जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने चैनल पर शिक्षण, कला एवं रीजनिंग से संबंधित प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज का जो हमारा ये वीडियो है वह रीजनिंग से संबंधित है। अर्थात आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वह है हमारा ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग से सवाल आपको एसटीटी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, जहां पर रीजनिंग पूछा जाए और वहां पर अगर ऑर्डर रैंकिंग से सवाल न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने पूरे कॉन्सेप्ट को बताया है, हमने पूरे बेहतर तरीके से उसको समझाने का कोशिश किया है। और उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रम निर्धारण को। और एसटीटी री एग्जाम में इससे संबंधित सवाल जरूर रहेंगे, जहां पर जिस सिलेबस जिस एग्जाम में जो है रीजनिंग पूछे और उसमें ऑर्डर रैंकिंग के बारे में ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को इसमें बताएंगे। जो भी क्रम निर्धारण, ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल आएंगे उस सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन इसका ये पार्ट 1 वीडियो है और इसके पार्ट 2 वीडियो जो है हम फिर इसके बाद में बना देंगे। तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर से आपको समझ में आ जाएगा। और मुख्यतः ये स्टेट को टारगेट करते हुए ये चीज़ें बनाया गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। क्रम निर्धारण की बात हम लोग करेंगे, ऑर्डर रैंकिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझने से पहले समझते हैं कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित कौन कौन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हमने बनाए यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बता दें कि मेरा अक्षर कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेहतर तरीके से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा राइटिंग पर आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आपको लिखा हुआ जो चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ जाएँ कि हाँ लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो ऑफ क्लास। मतलब यहाँ पर पहला जो पॉइंट हमारा ये कहता है कि इससे संबंधित सवाल आपको पूछा जा सकता है कि उस क्लास में, उस रो में, मतलब टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या बताए या व्यक्ति की संख्या बताए। या दूसरा टाइप में आपसे ये पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि उस रो में अधिकतम कितने छात्र हैं या कितने व्यक्ति हैं। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपसे ये भी बात कर सकते हैं कि न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या उस रो में बताएं। या चौथा नंबर पॉइंट आपसे ये कर सकता है कि पोजीशन ऑफ पर्सन, मतलब उस व्यक्ति या छात्र का उस रो में कितना जो है स्थान है, कौन से स्थान पे है, ठीक है। और उसके बाद में एक पांचवा टाइप का क्वेश्चन इस तरह से करता है इंटरचेंज पोजीशन। मतलब कि कभी कभी होता है ना, क्रम निर्धारण का जब क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे तो कहता होगा कि राम दाएँ से 5वां है, फिर श्याम जो है बाएँ से 15वां है, दोनों आपस में स्थान चेंज कर लिया, तो वही है इंटरचेंज वाला, ठीक है। इंटरचेंज पोजीशन की बात करेंगे। तो मुख्यतः क्रम निर्धारण में आपको 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। तो हम लोग हर एक टाइप के सवाल को हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या है ऑर्डर रैंकिंग के बारे में, सबसे पहले इसमें बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक व्यक्ति का नाम लिखे हैं राम, ठीक है। तो आपको जिस व्यू से आप डिस्प्ले देख रहे होंगे, तो आप अपने डिस्प्ले पर जैसे आप देख रहे होंगे, तो वो डिस्प्ले जो आपको दिख रहा होगा, तो इधर साइड में जो है, इस साइड में और इस साइड में, ठीक है, 2 साइड में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये साइड हो गया और ये साइड हो गया, ठीक है। तो ये वाला साइड हमारा होगा लेफ्ट साइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे बायां साइड। और ये वाला जो साइड होगा वो हमारा कौन सा होगा, दायां साइड, जिसको हम लोग बोलेंगे राइट साइड, है ना। तो आपके सामने मोबाइल का स्क्रीन जो होगा, तो आपका हाथ जिधर होगा उधर दाहिना होगा, आपका दाहिना हाथ जिधर होगा उधर दाहिना, आपका बायां हाथ जिधर होगा उधर बायां। मतलब कि अगर A4 साइज पर अगर आप लोग को दायां बायां में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब आपके सामने अगर कॉपी रखा हुआ है तो आप समझ लेना कि जिधर आपका दाहिने हाथ है उधर दायां और जिधर आपका बायां हाथ है उधर बायां, ठीक है। आपके सामने एक पेज रख करके अभी उसको जो है ना इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक
बुक रखा हुआ है तो देखिएगा उस जो है कॉपी पर अगर आप लाइन को खींचते हैं इस तरह से तो आपका हाथ जिधर दाहिना वाला है उधर दायां साइड हो जाएगा और आपका हाथ जिधर बायां वाला है उधर बायां साइड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं कि राम का ये बात है तो इधर लेफ्ट हो गया मतलब बायां साइड और इधर हो गया दाहिना साइड, राइट साइड, है ना। चलिए अब अगर बात करते हैं कुछ कुछ कंसेप्ट, हम आपको पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं कि इसमें किस किस प्रकार के जो है कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को ध्यान दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर हम बात की एक तरफ बायां का और एक तरफ बात की है दायां का, ठीक है, बायां को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट और दायां को बोलते हैं राइट, ये आपको पता भी होगा। चलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट की बात की गई हो, ठीक है, प्रारंभ, स्टार्ट मतलब क्या होता है प्रारंभ, अगर किसी भी ऑर्डर रैंकिंग के किसी भी प्रश्न में आपको अगर स्टार्ट की बात की गई हो तो समझ लेना कि वो लेफ्ट की बात कर रहा है, मतलब बायां की बात कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको टॉप की बात की हुई है मतलब ऊपर से इतना क्रम पे है, ठीक है, नीचे से इतना क्रम से, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जहाँ पर ऊपर से बात किया गया हो, टॉप की बात किया हो तो समझ लेना कि वो बायां तरफ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन में अगर आगे की बात करता हो, अहेड की बात करता हो, आगे की बात करता हो तो समझ लेना कि वो बाएं तरफ से ही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पहले की बात करता हो, बिफोर की बात करता हो तो समझ लेना कि वो बाएं तरफ से, मतलब इस चारों शब्द को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता है कि राम जो है प्रारंभ से इतने स्थान पे, तो प्रारंभ का मतलब क्या, बायां। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अगर आपको कहता है कि राम जो है ऊपर से 14वें नंबर पर, तो समझ लेना कि बायां। ठीक है, अगर कहता है कि राम जो है आगे से 13वें नंबर पर, तो वहाँ भी समझ लेना कि बायां। ठीक है, अगर आपको कहेगा कि राम जो है 14 जो है पहले 14 स्थान के बाद है, तो वहाँ पर भी समझ लेना यहाँ पर बायां। ठीक है, तो यहाँ पर चारों शब्द का जो मतलब है ना, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, ऊपर हो गया, आगे हो गया, पहले हो गया, तो ये सारे का जो मतलब होता है ना ये बायां ही होता है। इतना बात हमको आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखना है आप राइट की तरफ आइए। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रारंभ की बात कहेगा तो यहाँ पर अंतिम की बात कहेगा, ये स्टार्ट की बात तो यहाँ पर लास्ट की बात। ठीक है, तो जब भी कहेगा कि राम जो है अंतिम से 14वें स्थान पर, 13वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, तो समझ लेना कि ये राइट की बात कर रहा है। ठीक है, ये दाहिने की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब दाएं तरफ से, है ना। अगर आपको यहाँ पर देखिए टॉप ऊपर की बात कर रहा है, अगर आपको कहेगा कि राम नीचे से इतने स्थान पे है तो समझ लेना बॉटम की बात हो रहा है। तो बॉटम की जहाँ पर बात हो रहा है तो समझ लेना कि वो क्या कहाँ पे है बताइएगा, तो वो दाहिने से बात कर रहा है। ठीक है, अगर पीछे से बात करेगा, देखिए यहाँ पर आगे से बात कर रहा था तो यहाँ पर अगर पीछे से बात कर रहा तो समझ लेना कि दाहिने वाला बात है। ठीक है, अगर यहाँ पहले की बात कर रहा है, यहाँ पर बाद की बात करेगा, आफ्टर की बात कर रहा है तो समझ लेना दाहिने स्थान पर। मतलब कभी कभी ना आपको शब्द में ही ये वाला कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कह देगा राम जो है नीचे से 14वें स्थान पे है, तो आपको समझ में नहीं आया कि दाएं से है कि बाएं से है, तो नीचे से इसका मतलब क्या है, दाएं से है। ठीक है, इसको समझना है पहले, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रीजनिंग में ऑर्डर रैंकिंग में एक्चुअल में ये जो आप शब्द को नहीं समझेंगे ना तो परेशानी हो जाएगी आपको, है ना। अगर मान लीजिए आपको कहता है किसी क्वेश्चन में कि राम जो है पीछे से इतने स्थान पे, तो पीछे का मतलब दायां कि बायां, ये समझना हमारे जरूरी है। तो पीछे का मतलब दायां। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको कहता है कि राम जो है आगे से 10वें स्थान पे, तो भाई 10वें स्थान का मतलब क्या, बायां कि दायां, तो समझ लेना कि बायां, लेफ्ट की बात कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना है। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन कुछ बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन हम आपको देंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते, देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये हम आपको पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये, और दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये। ठीक है, सबसे पहले समझना है, देखिए अब आपको समझना है कि एक फार्मूला आपको लिख लेना अपने कॉपी पर। ठीक है, पता है क्या फार्मूला का जो लिखना है वो लिखना है टोटल बराबर, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, इसी फार्मूला पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको फार्मूला लिखना क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, इस फार्मूला को आप लिख लीजिए। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, सबसे पहले ये समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर बात कर रहा है कि एक, देखिए हम यहाँ पर एक रैंक बनाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लाइन बना है। ठीक है, इस लाइन में कह रहा है कि राम जो है लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है, लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, और राइट से जो है वो कितने स्थान पे है, 15वें स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल
नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बताए। ठीक है, फिर से समझिएगा। मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में राम जो है इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया क्या हमारा राइट। ठीक है, तो राम जो है लेफ्ट से कितने स्थान पे है, 10वें स्थान पे है, और राम जो है फिर जो है राइट से कितने स्थान पे है, तो राइट से यह है 15वें स्थान पे। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बताएं। अब बताइए, आपके पास फॉर्मूला हम बता दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बताए। तो हमने अभी आपको फार्मूला बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होता क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे तो टोटल ही पूछा है ना इस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टोटल हमसे पूछा है कि भाई राम जो है लेफ्ट से 10वें है और राइट से 15वें, तो बताइए टोटल स्टूडेंट की संख्या। तो टोटल ही हमको निकालना है ना, तो लेफ्ट से कितना है बताइए, लेफ्ट से कितना है 10वां है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, राइट से कितना है 15वां है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 15 10 कितना हो गया 25, और 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा 24। मतलब कि इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 24। मतलब आपको पूरी तरह से ये बातें समझ में आ गया है कि राम किसी पंक्ति में लेफ्ट से 10वें स्थान पे है, राइट से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं, तो आप बता दीजिएगा 24। सिंपल सी बात है भैया, लेफ्ट टोटल बराबर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक पंक्ति में कुल कितना विद्यार्थी है, देखिए ये पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी है। लेकिन लेफ्ट से जो है राम का ही मान लीजिए, नाम आप किसी का ले सकते हैं, राम का स्थान यहाँ पर लेफ्ट से कितना दिया है 10वां दिया है, तो कह रहा है कि राइट से क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछ दिया है कि टोटल स्टूडेंट का संख्या हम दे दिए हैं और लेफ्ट से भी हम दे दिया है कि कितना स्थान पे है, तो बताइए कि राइट से कितना पे होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन आपको एकदम आसान कर दिया। देखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे ही दिया है और लेफ्ट से आपको स्थान दे ही दिया है, तो राइट से ही हमको निकालना है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे कि किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 थी और उसमें से राम का जो है लेफ्ट से स्थान 10वां था, तो राइट से उसका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। क्वेश्चन हम लिखे नहीं है क्योंकि लंबा बन जाएगा, शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनना है। तो क्या होगा, अभी हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फार्मूला बताया ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल का संख्या हमको दे दिया कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल का हमको संख्या मिल गया है 60 और लेफ्ट का संख्या मिल गया है 10। ठीक है, तो फार्मूला नाम से लिखेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल का संख्या हमको कितना मिल गया 60 बराबर, अब लेफ्ट हमको कितना मिला 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब आसानी से आपको समझ में, देखिए ये 60 है और ये 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये बताइएगा। अब ये 10 को हम लोग सबसे पहले इधर लाएंगे तो घटाएंगे, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। 60 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, बराबर के इस साइड में आता है तो घट जाता है, इतना तो आपको पता होगा। तो 50 बराबर कितना हो जाएगा r माइनस 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब r हमको निकालना है, तो मतलब ये फिर यहाँ पे माइनस में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। मतलब r बराबर हमको कितना हो जाएगा बताइएगा 51। 50 और 1 कितना हो जाएगा 51। मतलब कि उस रो में जो है राम का जो राइट से स्थान है, वो राइट से स्थान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब सॉल्यूशन हम आपको इसमें कर भी दिए हैं, यहाँ पर ध्यान से आपको देखिएगा तो पता चल जाएगा। देखिए लेफ्ट से 10वां था, राइट से क्या होगा स्थान, तो देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट की संख्या 60 और राइट बराबर 10 प्लस r माइनस 1। ठीक है, 50 बराबर r माइनस 1, ये 10 इधर गया है तो घट गया है, 60 में से 10 गया तो 50, और फिर ये बच गया r माइनस 1, और फिर ये 1 जो है फिर बराबर की साइड में जाएगा तो फिर जो है जोड़ हो जाएगा, तो r बराबर हमको कितना मान आ गया 51। ठीक है, मतलब राइट से जो है राम का स्थान कितना हो जाएगा 51वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें कहता है कि कुल उस जो है लाइन में कुल 50 विद्यार्थी थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या हमको यहाँ पर दे दिया है, और लेफ्ट से पूछ रहा है कि क्या होगा जबकि राइट से उसका स्थान दे दिया है। देखिए इसमें लेफ्ट से दे दिया था तो राइट का पूछ रहा था, इसमें जो है आपको राइट से दे दिया है तो लेफ्ट से पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है? हमको कहीं दिक्कत नहीं है, हम तो फार्मूला जानते हैं। फार्मूला जानते हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। अब टोटल का मान हमको मिल गया यहाँ पर 50, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है भैया 50 लिख देंगे, और लेफ्ट से हमको पूछ रहा है तो लेफ्ट का लेफ्ट रहने देंगे, और राइट से हमारा मान दे ही दिया है तो 30 लिख देंगे और माइनस 1 कर देंगे। अब ये 30 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 बराबर कितना बच गया, लेफ्ट माइनस 1। अब यही 1 फिर इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल बराबर लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा 20 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 21, मतलब लेफ्ट से उसका संख्या कितना हो जाएगा 21, है ना। तो 21 यहाँ पर आंसर आपको आ गया। देखिए अब देखिए इस सवाल को कैसे जो है सोल्व किया गया। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दे दिया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेफ्ट से हमारा संख्या पूछ रहा था और राइट से हमारा दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल का संख्या आपको मिल गया 50, और लेफ्ट का मान कितना x प्लस और राइट का मान कितना 30 माइनस 1, ठीक है। हम लोग लेफ्ट का मान निकालना है तो x मान लिए लेफ्ट को, आप x भी मान सकते हैं या लेफ्ट भी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। अब यहाँ पर देखिए 30 इधर आकर घट गया है ना, तो 50 में से 30 गया तो कितना हो गया 20 और x माइनस 1। आपको पता होना चाहिए कि बराबर के इस साइड जब भी अंक आता है तो वो घट जाता है, उसका जो है चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है ना, देखिए प्लस 30 है, इधर आया तो घट गया माइनस 30 हो गया, तो 50 माइनस 30 बराबर कितना होगा 20 बराबर x माइनस 1, ठीक है। x किसको माने हैं हम लोग, लेफ्ट वाले को माने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये बराबर के इस साइड आएगा तो फिर ये जुट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 21, मतलब लेफ्ट का वैल्यू हमको कितना है 21, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब बताइए, अब आपको किसी भी कोई भी प्रश्न आपको देगा, कोई भी प्रश्न अगर आपको देगा तो आपसे बन जाए कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आप लिखिए और उसका आंसर हमको जवाब दीजिए, ठीक है। अगर किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, लिखिए किसी पंक्ति में, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, अगर उसमें राम का स्थान दाएं से 15वां है, राम का स्थान दाएं से 15वां है, तो उसका स्थान बाएं से क्या होगा, तो उसका स्थान बाएं से क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप सक्रिय छात्र हैं, अगर आप हमको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, तो हम आपको सक्रिय तभी मानेंगे जब आप इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। चलिए तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर हो गया। देखो भैया यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ध्यान देना, अगर आपको टोटल दे दिया रहेगा, टोटल आपसे पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट दे दिया है तो टोटल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। या अगर आपको टोटल भी दे दिया है और राइट भी दे दिया है, अगर लेफ्ट केवल पूछ रहा है वो भी निकल जाएगा। अगर आपको टोटल दे दिया है और लेफ्ट दे दिया है और आपसे राइट पूछ रहा है तो वो भी निकल जाएगा। अगर लेफ्ट और राइट दोनों दे दिया है, आपसे टोटल पूछ रहा है तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। 3-4 टाइप के सवाल इस पर बन सकता है, आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल आपके सामने हम कुछ रखे, देखिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि मेरा अक्षर राइटिंग अच्छा नहीं है, इसलिए राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप समझने पर ध्यान दीजिएगा। समझने में अगर आपको कोई परेशानी होगी तब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब फटाफट से दीजिएगा। चलिए सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आप में जुनून है तैयारी करने का, वो चाहते हैं कि STT री एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स हमारा आए, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जो भी आपका फीडबैक है जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 15वां है तथा दाएं से स्थान कितना है 10वां है, तो पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है, अभी हम आपको बताएं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, बाएं से स्थान, ये बाएं से स्थान कितना है 15वां है, मतलब लेफ्ट का मान हमको दे दिया है कितना 15, ठीक है। दाएं से स्थान कितना है बताइएगा, दाएं से स्थान कितना है 10वां, ठीक है। तो यहाँ पर राइट का भी मान हमको निकल गया। अब बहुत आसान है, लेफ्ट से जब हमको मान दे ही दिया है 15, राइट से जब हमको मान दे ही दिया है 10, और हमको टोटल जब निकालना है तो आपको एक फार्मूला बताया नहीं है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1,
ठीक है, देखिए इसी फार्मूला पर आपको आराम से ये बन जाएगा और इस पर सोल्व किया भी हुआ है। देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल का मान हमको निकालना है। लेफ्ट का मान कितना दे दिया 15, राइट का मान कितना हो गया 10 माइनस 1 कर दिए। 15 और 10 मिलकर कितना हो गया 25, 25 माइनस 1 कितना होगा 24। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियो बना पाए रीजनिंग का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक पंक्ति में यदि 60 विद्यार्थी है, राम का बाएं से स्थान 35वां। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसको पहले लिख लिया कीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए आराम से हम लोग पहले लिख देंगे। देखिए एक पंक्ति में यदि 60 विद्यार्थी है तो सिंपल सी बात भाई कि टोटल का संख्या दे दिया कितना 60। चलो आगे बढ़ो। राम का बाएं से स्थान 35वां है। अब बाएं से स्थान मतलब क्या हुआ, लेफ्ट का मान भी हमको दे दिया कितना 35। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कह रहा है तो राम का दाएं से स्थान क्या होगा, मतलब हमको किसका पूछ रहा है, राइट का पूछ रहा है। तो राइट बराबर व्हाट, हमको पता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल का मान हमको 60 दे ही दिया है और लेफ्ट का मान हमको 35 दे ही दिया है और राइट का मान हमको निकालना ही है, माइनस 1 कर देना है। ठीक है, अब सिंपल सा इसको जो है आप जो है कैलकुलेशन कीजिए और जो आपका आर का मान आएगा वहीं आपका राइट का मान हो जाएगा। सिंपल सी बात है और यहाँ पर कैलकुलेशन किया भी हुआ है। 60 35 प्लस एक्स मान लिया हम लोग, राइट को एक्स मान सकते हैं या आर भी लिख सकते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मान लिया एक्स माइनस 1। ठीक है, आप देखिए 60 में से 35 घटिए तो कितना हो गया 25 और यहाँ एक्स माइनस 1। आपको पता हमने अभी बताया कि बराबर की इस साइड में जैसे ही अंक जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये प्लस 35 था, अब इधर जैसे ही गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो 60 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 और ये इधर हो जाएगा कितना एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 25 है और ये माइनस में इधर। ठीक है, अब इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 25 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 26। मतलब हमारा राइट का मान कितना आ गया 26 आ गया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 26 आंसर होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों के कुल जो है 65 विद्यार्थी। यहाँ पर कहता है कि एक पंक्ति में कुल 65 विद्यार्थी है, राम का दाएं से स्थान 45, राम का बाएं से स्थान क्या होगा। सिंपल से बात, इसमें कोई सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है फटाक से दिमाग लगाना है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट का मान रख देना है, राइट का मान निकालना है तो राइट का रख देंगे माइनस 1 कर देंगे, सीधी सी बात, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो गया। देखिए टोटल का मान हमको कितना दे दिया 65 लिख दिए। लेफ्ट का हमसे पूछ रहा है कि नहीं, देखिए राम को दाएं से स्थान 45वां है, मतलब दायां का मान दिया, मतलब राइट का मान दिया, लेफ्ट का मान नहीं दिया। लेफ्ट का मान हमसे पूछ रहा है तो लेफ्ट की जगह पर लेफ्ट रहने देंगे प्लस दाएं का मान दायां का मान हमको दे दिया है, राइट का मान हमको दे दिया 45 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये 45 इधर जाकर घटा है, 65 में से 45 घटा तो कितना हो गया 20, 20 बराबर लेफ्ट माइनस 1। तो लेफ्ट का मान कितना हो जाएगा बताइएगा, ये बराबर के इस साइड में जाएगा तो 20 प्लस 1 बराबर 21, मतलब लेफ्ट से इसका स्थान जो हो जाएगा वो हमारा 21 हो जाएगा। सिंपल सा है, एक ही जो है फॉर्मूला है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बस ये ध्यान में रखेंगे ना आप, आपका 1 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का रहेगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान में रखेंगे, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी है, राम का बाएं से स्थान 20 है, श्याम का दाएं से स्थान 15 है, तो राम और श्याम के बीच उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्म चेंज हो गया। देखिए अब यहाँ पर टोटल का भी मान दे दिया है, यहाँ पर आपको लेफ्ट का भी मान दे दिया है, राइट से भी मान दे दिया है। तो भैया इसमें निकाले क्या हम, अब इसमें पूछ रहा है कि हमारा मिडिल वाला जो मिड वाला है उसको निकालिए, बीच वाला का संख्या हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या हुआ, तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है सबसे पहले ये समझ लो। कंडीशन ये है कि आपको ये देखिए टोटल विद्यार्थी आपको कितना है 60 है। ठीक है, और बाएं से स्थान कितना करा है 20 और दाएं से स्थान कितना करा है 15। 20 और 15 मिलाकर होता कितना है 35। 20 और 15 मिलाकर होता कितना है 20 और 15 मिलाकर होता कितना है 35। और ये टोटल स्टूडेंट का संख्या दिया कितना है तो 60। तो ये टोटल स्टूडेंट के संख्या से जो लेफ्ट और राइट जोड़े हैं वह ओवरलैप किया है क्या, मतलब ये 60 से 35 ज़्यादा है कि कम है।
तो आप कहिए कि सर ये तो कम है, तो कम है इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट ओवरलैपिंग कंडीशन हुआ। ठीक है, मतलब कि 60 से यह कम है लेफ्ट और राइट जुड़कर, इसका मतलब यह केस जो है ये कैसा वाला है, विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब इसमें किसी भी तरह का ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप कब होता, जब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमारा लेफ्ट और राइट जोड़ने पर ज़्यादा हो जाता, मैंने 60 है यहाँ पर, तो लेफ्ट और राइट जोड़ने पर अगर 65 हो जाता तो वह केस कैसा बन जाता, ओवरलैपिंग का केस बन जाता। ठीक है, दोनों में अलग अलग नियम लगते हैं। अगर हमको विदाउट ओवरलैपिंग का केस हमारे सामने आएगा तो उसका बीच वाला संख्या हम कैसे निकालेंगे, और अगर जो है ओवरलैपिंग का केस हमारे सामने आ जाएगा तो उसका बीच वाला संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसको समझना है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको कराने से पहले सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला ये है, देखिए हम बताएं आपको, कंडीशन 1 में क्या होगा, विदाउट ओवरलैपिंग, समझ रहे हैं ना, विदाउट ओवरलैपिंग मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बड़ा रहेगा किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। ठीक है, तो ये विदाउट ओवरलैपिंग का कंडीशन बन गया। तब इसमें बीच वाले संख्या के लिए फॉर्मूला हमको लगाना है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, अगर विदाउट ओवरलैपिंग का केस हमारे सामने आएगा तो उसमें हम लोग बीच वाले संख्या को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, याद रखना एक बात। ठीक है, और उसके बाद में अगर हमको ओवरलैपिंग का केस आ जाएगा, अभी हमने आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग क्या है और विदाउट ओवरलैपिंग क्या है, ये हमारा केस नंबर 2, कंडीशन 2। अगर हमको ओवरलैपिंग का केस हमारे सामने आ गया तो उसमें बीच वाले संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से बड़ा हो जाएगा अगर हमारा लेफ्ट प्लस राइट, तो उसमें बीच वाले संख्या निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है क्या, देखिएगा फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2, ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला। अगर ओवरलैपिंग का केस आता है तब, और नहीं ओवरलैपिंग का केस रहेगा तो सिंपल सी बात है, ये वाला फार्मूला हम लोग आएंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब वो जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था ना, चलिए यही क्वेश्चन था ना कि अब यहाँ पर 60 विद्यार्थी हैं, बाएं से 20वां है और दाएं से 15वां है, तो 20 प्लस 15 मिलकर हुआ कितना, 35। मतलब ये कौन सा केस हो गया, विदाउट ओवरलैपिंग हो गया। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है बताइए, 60 है। इधर लेफ्ट से जो है कितना है बताइएगा, लेफ्ट से राम का स्थान कितना है, 20वां है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 20वां है। ठीक है, और राइट से जो है, राइट से आपको जो है श्याम का स्थान कितना है, देखिएगा राम का स्थान 20वां और श्याम का स्थान दाएं से कितना है, 15वां, तो श्याम का स्थान इधर से 15वां, तो इधर से राम का स्थान 20वां हो गया और इधर से श्याम का स्थान 15वां हो गया। तो इसी के बीच में ना हमारा संख्या पूछ रहा है कि इसके बीच में टोटल स्टूडेंट की संख्या बताओ, इसके बीच में। ठीक है, समझ रहे बात को ना, मतलब 60 टोटल स्टूडेंट है और इधर से राम 20वां है और इधर से श्याम 15वां है, और इसी के बीच में हमारा पूछ रहा है कि बताइए कितना स्टूडेंट है। ठीक है, तो विदाउट ओवरलैपिंग है तो हम लोग फटाक से फॉर्मूला कौन लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताइएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, सीधी सी बात है, तो हमारा बीच वाला संख्या निकल जाएगा। अब देखिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल हमारा कितना दे दिया है 60, और माइनस लेफ्ट से हमारा मान कितना दे दिया है बताइएगा, लेफ्ट से मान हमारा दे दिया है कि नहीं 20, तो 20 प्लस राइट से हमारा मान कितना दे दिया है 15, तो 20 प्लस 15 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 60 में से हम लोग 20 प्लस 15 घटा दीजिए, 20 10 30 5 35 हो गया। 60 में से जब 35 घटाएं तो कितना हो जाएगा 25, मतलब कि राम और श्याम के बीच में जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितना है 25 है, आंसर आ गया। यही क्वेश्चन हम आपको बनाए, देखिए इधर लेफ्ट से 20वां, राइट से 15वां। ठीक है, बीच वाले संख्या हमको निकालना है, इसी बीच में जो इसके बीच में जो है, देखिए अब इधर 20वां छाड़ देंगे, इधर 15वां छाड़ देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 15 हुआ कितना, 20 और 15 हुआ कितना 35। ठीक है, 35 हो गया और टोटल में से 35 को घटा देंगे। देखिए अब 60 में से हम 35 को घटा दिए तो कितना आ गया आंसर हमारा 25 आ गया। अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग है तो सीधा सा फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो आप सिंपल सा बात समझो यार कि इधर से 20वां है, इधर से 15वां है। ठीक है, और इसी के बीच में हमसे पूछ रहा है,
तो मतलब कि इधर से जितना गया होगा उधर से जितना गया वो सब दोनों को जोड़कर टोटल में घटा देंगे। तो 20 और प्लस 15 को जोड़ देंगे, 20 प्लस 15 हुआ कितना 35, और 35 को हम लोग सीधा क्या करेंगे टोटल में से घटा देंगे। तो 60 में से 35 घटाएंगे तो हमारा 25 आंसर नहीं हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विदाउट ओवरलैपिंग का है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना है। अब देखिए कहता है कि एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी है, राम का बाएं से स्थान 12वां है। देखिए बाएं से स्थान कितना है 12वां, ठीक है। श्याम का दाएं से स्थान कितना है 8वां, ये दाएं से स्थान कितना है 8वां, ठीक है। और टोटल हमारा कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट का दिया है 15 स्टूडेंट है। तो कहता है राम और श्याम के बीच में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब बीच वाला संख्या पूछ रहा है। देखो 12 और 8 मिलकर हुआ कितना, लेफ्ट और राइट मिलकर हो गया कितना 20, और ये टोटल दिया कितना है 15। ये ओवरलैपिंग का सवाल है कि विदाउट ओवरलैपिंग का सवाल है, आप जवाब दीजिए। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है सर जी कि अभी हमने ये बताया कि 12 और 8 मिलकर हुआ 20, मतलब लेफ्ट और राइट मिलकर 20 हो गया है और टोटल 15 है। तो इसका मतलब ये क्या ओवरलैप कर गया, ये विदाउट ओवरलैपिंग का सवाल नहीं है, ये तो ओवरलैपिंग का सवाल हो गया भैया। तो ओवरलैपिंग के सवाल में हमको क्या करना है, सिंपल सा उदाहरण हम आपको बताए हैं कि क्या करना है, फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि क्या करना है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करना है देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। ठीक है, अब लेफ्ट में कितना था 12, राइट में कितना था तो 8, और माइनस का माइनस कर दिए, और टोटल कितना था 15 और प्लस 2। ठीक है, 12 8 कितना हो गया 20, और माइनस उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। ये जो सॉल्यूशन है उसी क्वेश्चन का, ठीक है, जो हम अभी बताए हैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर कितना हो गया बताइएगा, 12 8 कितना हो गया 20, और 15 2 कितना हो गया 17, 20 में से 17 हुआ गया तो कितना हुआ 3। ठीक है, आंसर आ गया ना। चलिए अब आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी नहीं होगी, ओवरलैपिंग वाला सवाल आएगा फिर भी आप बना लेंगे, उसके बाद में विदाउट ओवरलैपिंग वाला सवाल आएगा फिर भी आप बना लेंगे, अब आपको टेंशन नहीं है। या अगर आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि एक पंक्ति में राम दाहिने से इतना है बाएं से उतना है, तो बताइए कि टोटल स्टूडेंट की संख्या। तो आपसे आप इस वीडियो में क्या क्या सीखे, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिला कि भाई हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, लेफ्ट से निकाल सकते हैं, राइट से निकाल सकते हैं, विदाउट ओवरलैपिंग के सवाल को कैसे बनाएंगे और ओवरलैपिंग को सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 52% ऐसे स्टूडेंट हैं, एनालिटिक्स में यह दिखाया गया, मेरे पास मेल आया कि 52% छात्र ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी जब सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा मेल पर परेशान होता है, यूट्यूब की तरफ से हमेशा मेल आता है ये चीज़ का। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।